ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। भारत की रक्षा और सैन्य क्षमताओं से जुड़ी एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। भारत ने अमेरिका से युद्ध के मैदान में परखे जा चुके दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में शामिल जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को खरीदने की एक शानदार योजना बनाई है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने शुक्रवार को यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। ये कदम दुश्मन देश के बख्तरबंद वाहनों और टैंकों का मजबूती से सामना करने की भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा। दोस्तों, ये प्रस्तावित खरीद भारत के शस्त्रागार और सैन्य जखीरे में एक अत्यधिक मोबाइल और सटीक मारक क्षमता वाले एंटी आर्मर हथियार को जोड़ेगी। भारत सरकार ये कदम ऐसे समय में उठा रही है जब वो वॉशिंगटन यानी अमेरिका के साथ अपने रक्षा सहयोग का लगातार विस्तार कर रही है और अपनी सैन्य क्षमताओं में विविधता ला रही है। भारत अपनी थल सेना की ताकत को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने पर लगातार काम भी कर रही है। अब बात करते हैं कि ये जैवलिन मिसाइल सिस्टम आखिर इतना खास क्यों है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, जैवलिन एक मैन पोर्टेबल यानी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है और सीधे कंधे से दागे जाने वाली एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे अमेरिका की दो प्रमुख रक्षा कंपनियों लॉकहीड मार्टिन और RTX ने मिलकर विकसित किया है। इस मिसाइल को खास तौर पर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इन्फेंट्री यानी पैदल सेना की टुकड़ियां किसी बड़े एंटी टैंक प्लेटफॉर्म या भारी गाड़ियों पर निर्भर हुए बिना ही दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों पर सीधे हमला कर सकें। ये एक ऐसा हथियार है जिसे युद्ध के मैदान में पूरी तरीके से परखा भी जा चुका है। जैवलिन मिसाइल का दुनिया के कई बड़े युद्धों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी किया गया है। बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ अपनी अचूक और प्रभावी मारक क्षमता के लिए इसने पूरी दुनिया में काफी ज्यादा नाम भी कमाया है। युद्ध के मैदान में इसके सफल इस्तेमाल ने विशेष रूप से यूक्रेन के युद्ध में आधुनिक युद्ध प्रणाली में कंधे से दागे जाने वाली पोर्टेबल एंटी टैंक हथियारों के महत्व और उपयोगिता को साबित किया है। इस मिसाइल की सबसे प्रमुख और ताकतवर विशेषताओं में से एक इसकी दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट क्षमता है। इसका मतलब है कि एक बार मिसाइल लॉन्च हो गई और उसने अपने लक्ष्य को लॉक कर लिया तो उसके बाद ऑपरेटर यानी सैनिक को मिसाइल को लगातार दिशा दिखाने या गाइड करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। बस अपनी इसी खासियत की वजह से मिसाइल दागने के तुरंत बाद हमारे सैनिकों को अपनी जगह से सुरक्षित हटने और छिपने का पूरा मौका मिल जाता है, जिससे उनकी जान का खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और तो और इसके अलावा जैवलिन मिसाइल टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर ऊपर से भी हमला कर सकती है, जिसे रक्षा की भाषा में टॉप अटैक फीचर कहा जाता है। ये सुविधा किसी भी बख्तरबंद वाहन या टैंक के ऊपरी और सबसे कमजोर हिस्से पर सीधे और अचूक वार करने की क्षमता प्रदान करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ विशेष लक्ष्यों या स्थितियों के खिलाफ इसे डायरेक्ट अटैक मोड यानी सीधे निशाने वाले मोड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, ये मिसाइल सिस्टम एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक का उपयोग करता है। इसे युद्ध के मैदान के विभिन्न और कठिन परिस्थितियों में भी सटीक काम करने के लिए विकसित किया गया है। इस डिजाइन की वजह से थल सेना को दुश्मन के टैंकों और अन्य बख्तरबंद खतरों के खिलाफ मुकाबला करते समय बहुत अधिक लचीलापन और मजबूती मिल जाती है। अब अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो ये सिस्टम स्वदेशी और विदेशों से आयात किए गए एंटी टैंक हथियारों के हमारे मौजूदा जखीरे के साथ साथ एंटी आर्मर क्षमता की एक और मजबूत परत या ढाल प्रदान करेगा। भारत की लंबी विविधता भरी और कठिन सीमाओं को देखते हुए ये अधिग्रहण भारतीय थल सेना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सीमाओं पर जहां मोबाइल इन्फेंट्री इकाइयों को अचानक पैदा होने वाले दुश्मन के बख्तरबंद खतरों पर तेजी से प्रतिक्रिया देने और कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक वहां पर यह हथियार अत्यंत कारगर साबित होने वाला है। ये प्रस्तावित खरीद ऐसे समय में सामने आई है जब भारत और अमेरिका अपने रक्षा और रणनीतिक सहयोग को और गहरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि दोनों देशों ने अभी तक इस प्रस्तावित खरीद में मिसाइलों की कुल संख्या या सौदे की अंतिम कीमत का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है, लेकिन भारत की पैदल सेना की एंटी आर्मर क्षमताओं को मजबूत करने के संदर्भ में जैवलिन मिसाइल सिस्टम पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। ये कदम न केवल भारतीय सेना को एक अत्यंत उन्नत अमेरिकी एंटी टैंक सिस्टम तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा, बल्कि संभावित रूप से दोनों देशों के बीच घनिष्ठ रक्षा औद्योगिक सहयोग के नए अवसर भी पैदा करेगा। इसलिए ये प्रस्तावित जैवलिन अधिग्रहण दो प्रमुख मोर्चों पर बहुत ज्यादा मायने रखता है।
पहला, ये भारत की युद्ध क्षेत्र में एंटी आर्मर क्षमता को और अधिक मजबूत करेगा और दूसरा, ये नई दिल्ली और वॉशिंगटन की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारियों में से एक और को और ज्यादा मजबूत बनाएगा। तो फिर दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देश, प्रदेश और विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।